दोस्तों, आपने बहुत सी खतरनाक बीमारियों का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रेश वाटर में एक ऐसा खतरनाक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट रहता है जिसका फेवरेट खाना ह्यूमन ब्रेन है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जैसे जिंदा इंसानों का दिमाग। सुनने में शायद आपको ये किसी हॉरर मूवी की कहानी लगे, लेकिन ब्रेन ईटिंग अमीबा नेग्लेरिया फॉलरी एक टेरिफाइंग रियलिटी है। और आज की वीडियो में हम आपको इसी जानलेवा पैरासाइट के बारे में बताएंगे। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि ये बंदा बहुत दिमाग खाता है, लेकिन हकीकत में नेग्लेरिया फॉलरी एक ऐसा कीड़ा है जो वाकई ही लिटरली इंसान का दिमाग खा जाता है। और आज की इस वीडियो के आखिर तक आप ये भी जान चुके होंगे कि नेग्लेरिया फॉलरी क्या है, ये कैसे ह्यूमन ब्रेन तक पहुंचता है और आप इससे किस तरह बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नेग्लेरिया फॉलरी एक सिंगल सेल्ड अमीबा है जो दिखने में इतना छोटा है कि इंसानी आंख से नजर नहीं आ सकता। आप इसके साइज का अंदाजा इधर से लगाएं कि एक रेत के जर्रे में ऐसे 150 से 200 अमीबाज आराम से पूरे आ सकते हैं, यानी कि आप बगैर माइक्रोस्कोप के इसको बिल्कुल नहीं देख सकते। दोस्तों, ये अमीबा ज्यादातर फ्रेश वाटर यानी साफ पानी में पाया जाता है और इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। झीलें, दरिया, चश्मे, वाटर पाइप, स्विमिंग पूल्स और फाउंटेन्स वगैरह ये सब ऐसी जगह हैं जहां ये मौजूद हो सकता है। और दोस्तों, ट्रॉपिकल रीजन में मौजूद कंट्रीज में अमूमन टेम्परेचर इस अमीबा के लिए परफेक्ट यानी 25 से 45 डिग्री के बीच ही होता है। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तीनों मुल्क ट्रॉपिकल रीजन में मौजूद कंट्रीज के लिस्ट में ही आते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर कराची और इंडिया की स्टेट केरला नेग्लेरिया फॉलरी से बहुत ज्यादा मुतासिर होती है और इस साल ब्रेन ईटिंग अमीबा के कई केसेस इन दोनों मुल्कों में रिपोर्ट भी हुए हैं। यहाँ आपको एक और बात बता दें कि ब्रेन ईटिंग अमीबा फ्रेश वाटर में मौजूद बैक्टीरिया को खाकर जिंदा रहता है और यही इसका मेन सोर्स ऑफ फूड है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ये हम इंसानों को भी अफेक्ट करता है और लिटरली हमारा दिमाग खा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये हमारे दिमाग तक आखिर पहुंचता कैसे है? नेग्लेरिया फॉलरी हमारी बॉडीज में नाक के जरिए एंटर होता है। दोस्तों, होता यूं है कि जब कोई शख्स पानी में स्विमिंग वगैरह कर रहा हो और पानी में डाइव लगाए तो नाक में पानी जाने से अमीबा भी नाक में घुस जाता है और फिर हमारी नाक से होता हुआ ओल्फैक्टरी नर्व के जरिए सीधा दिमाग तक जा पहुंचता है और यहाँ पहुंच के इसकी तो जैसे ईद हो जाती है, क्योंकि हमारे नर्व सेल्स नेग्लेरिया फॉलरी का फेवरेट फूड है। फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचकर ये एक एक करके इंसान के ब्रेन सेल्स को खाना शुरू करता है और इस खतरनाक कंडीशन को हम साइंटिफिक टर्म्स में मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस या आसान अल्फाज में PAM या PAM कहते हैं। दोस्तों, जब ये अमीबा हमारे ब्रेन सेल्स को खाना शुरू करता है तो इसके सिम्टम्स किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे मामूली से होते हैं। इनमें सर दर्द, बुखार, पट्ठों का खिंचाव और वॉमिटिंग वगैरह शामिल है, जो अमूमन इन्फेक्शन के पहले दिन ही यानी अमीबा के दिमाग तक पहुंचते ही शुरू हो जाती है। इसके बाद अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर सुयर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी शुरू हो जाते हैं, जिनमें सर चकराना, कंफ्यूजन और कोमा शामिल है। और दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शन के 6-7 दिन के अंदर अंदर नेग्लेरिया फॉलरी इंसान की मौत की वजह बन जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारी खुशकिस्मती है कि ये इन्फेक्शन बहुत रेयर है। 2013 से 2022 के दौरान अमेरिका में PAM के सिर्फ 34 केसेस रिपोर्ट हुए और इंडिया, पाकिस्तान में भी केरला और कराची में हर साल 8-10 केसेस ही रिपोर्ट होते हैं। दोस्तों, एक तरफ तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि इसके केसेस बहुत कम हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी बदकिस्मती ये है कि इसका फर्टिलिटी रेट यानी डेथ कॉज करने की परसेंटेज 97 है। यानी कि एक बार नेग्लेरिया फॉलरी जिस इंसान के दिमाग तक पहुंच जाए उसका बचना तकरीबन नामुमकिन है। तो दोस्तों, PAM से आखिर कैसे बचा जाए? क्योंकि स्विमिंग पूल्स में तो हम सभी कभी ना कभी जाते हैं। तो चले अब PAM जैसी खतरनाक इन्फेक्शन से बचने के तरीके जानते हैं। दोस्तों, स्विमिंग के वक्त नेग्लेरिया फॉलरी से बचने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आप नाक में पानी बिल्कुल ना जाने दें। इसके लिए आप नोज क्लिप्स का इस्तेमाल करें और वाटर एक्टिविटीज के दौरान जब भी आप पानी में डाइव करें और आपके पास नोज क्लिप्स ना हो तो नाक पकड़कर डाइव करें ताकि अमीबा नाक के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर ना हो सके। और दोस्तों, ये वाटर एक्टिविटीज आप किसी भी वाटर पार्क, पूल या लेक में कर रहे हो, इनके दौरान सिर्फ ये एक एहतियात है जो आपकी जान बचा सकती है। और ये बात याद रखें कि ये अमीबा गर्म पानी में ज्यादा पाया जाता है, तो अगर आप गर्मियों में स्विमिंग कर रहे हैं तो डबल एहतियात की जरूरत है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि नेग्लेरिया फॉलरी अमीबा ज्यादातर तो गर्म पानी में स्विमिंग करने से ही होता है, लेकिन स्विमिंग के अलावा इसके और भी कुछ रीजंस हैं जिनसे
बचना बहुत जरूरी है। और क्योंकि हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन बगैर किसी गलती के प्रोवाइड करना होती है, तो इसलिए हम आपके सामने सारी स्टोरी बगैर किसी बात को नजरअंदाज किए रख देते हैं। तो दोस्तों, स्विमिंग के अलावा पीएम होने की सबसे पहली वजह तो टैप वाटर है। अगर वाटर पाइप्स को साफ ना रखा जाए या वक्तन फवक्तन इनमें क्लोरीन ना डाला जाए तो ये पाइप्स नेग्लेरिया फॉलरी का घर बन सकते हैं, जो कि इनसे होता हुआ आपके घर भी आ सकता है। लेकिन इसके चांसेस आटे में नमक के बराबर हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस रिस्क को भी कम करना चाहते हैं तो वाटर फिल्टर का इस्तेमाल करें या पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे वुजू के दौरान नाक में पानी डालने से भी ये अमीबा हमारे दिमाग तक जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो पानी नेग्लेरिया फॉलरी से इन्फेक्टेड हो। और कराची में रिपोर्ट होने वाले केसेस में से हाफ में इन्फेक्शन इसी वजह से होती है। तो कोशिश करें कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं तो नाक साफ करने के लिए बॉइल्ड या फिल्टर्ड पानी का इस्तेमाल करें। इसी के साथ साथ वो रिक्रिएशनल वाटर पार्क या लोकल पूल्स जो ठीक से मेंटेन ना हो, वहां जाने से भी नेग्लेरिया फॉलरी इन्फेक्शन होने के केसेस देखने को मिले हैं। तो किसी भी लोकल वाटर पार्क में जाने से गुरेज करें जहां पानी फिल्टर और क्लोरीन से ट्रीट ना किया जाता हो। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये बीमारी पीएम बहुत रेयर है और साथ ही साथ इंतहाई खतरनाक भी है, तो इसी वजह से इसको लेकर बहुत सी मिसकंसेप्शंस मशहूर हैं। सबसे पहली गलतफहमी तो ये है कि पानी में क्लोरीन डालने से नेग्लेरिया फॉलरी अमीबा मर जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये बात हकीकत है कि क्लोरीन पानी को डिसइंफेक्ट करता है, लेकिन पानी में से नेग्लेरिया फॉलरी को खत्म करने के लिए बहुत हाई कंसंट्रेशन क्लोरीन की जरूरत है। और इतना हाई कंसंट्रेशन क्लोरीन अमूमन ज्यादातर लोग पानी में डालते ही नहीं। इस वजह से ये बात महज एक मिथ है कि क्लोरीन नेग्लेरिया फॉलरी को किल करता है। दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत से लोगों का ख्याल है कि इन्फेक्टेड पानी पीने से भी ये अमीबा इंसानी दिमाग तक जा सकता है, लेकिन हकीकत में ये भी महज एक मिसकंसेप्शन है। और इन्फेक्टेड पानी पीने से ये अमीबा इंसानी दिमाग तक हरगिज नहीं जा सकता। आप ये बात याद रखें कि नेग्लेरिया फॉलरी के इंसानी दिमाग तक जाने का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ इंसान की नाक है और कुछ नहीं। अब दोस्तों, पीएम में खतरनाक इन्फेक्शन है जो 5-7 दिन के अंदर अंदर इंसान की जान ले लेती है। तो अगर ये सब एहतियात करने के बाद भी नेग्लेरिया फॉलरी इंसान के दिमाग तक जा पहुंचे तो इसका हल क्या है? क्या हम इसका इलाज कर सकते हैं? दोस्तों, हकीकत तो ये है कि नेग्लेरिया फॉलरी पर रिसर्च अभी भी इनिशियल स्टेजेस में ही है और अभी तक हम इसका कोई मौसर इलाज नहीं ढूंढ सके। साइंटिस्ट अभी भी इसको समझने में और इसको ट्रीट करने के लिए नई मेडिसिन बनाने और एक्सपेरिमेंट्स करने में मसरूफ है कि शायद कोई ऐसा ड्रग इजाद कर लिया जाए जो फौरी इसके फैलाव को रोक सके और इंसानी जानें बचाई जा सके। लेकिन दोस्तों, इस इन्फेक्शन को रोकने में सबसे बड़ा मसला अभी यही है कि ये अमीबा सिर्फ 5 से 7 दिन के अंदर अंदर इंसान की जान ले लेता है। तो इसके इलाज के लिए कोई ऐसा ड्रग ढूंढना पड़ेगा जो इतना इफेक्टिव हो कि 1-2 दिन के अंदर अंदर हमारे दिमाग तक जाए और ब्रेन सेल्स को कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर इस अमीबा को किल कर दे। और ये सब वो ड्रग महज 1-2 दिन के अंदर अंदर करे, इससे पहले कि नेग्लेरिया फॉलरी लिटरली हमारा दिमाग ही खा जाए। तो दोस्तों, ये थी ICTV की आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। अगर आप ब्लैक डेथ यानी कि उस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं जिसने आधे यूरोप को मौत के घाट उतार दिया, तो आप हमारी वीडियो द ब्लैक डेथ देख सकते हैं। और अगर आप उस खतरनाक बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं जो दुनिया के हर चौथे इंसान में मौजूद है, तो आप हमारी वीडियो द व्हाइट डेथ देख सकते हैं। दोस्तों, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।